सो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है फाइलिंग या नस्तीकरण। ठीक है, हमने परिभाषा और अर्थ इसका समझा, फिर उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व, फिर एक अच्छी प्रणाली, फाइलिंग प्रणाली की क्या विशेषता होनी चाहिए वो समझी थी। अब हम जो है वो आगे पढ़ेंगे। पत्रों को फाइल करने की विभिन्न प्रणालियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है थ्योरी में, चाहे लघुत्तरी में आए चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस आए, वेरी शॉर्ट आए, लेकिन आएगा, ज़रूर आएगा। ओके, तो हमारा स्टार्ट हुआ है। पहला है इसमें आपका तार वाली फाइल। अब तार वाली फाइल क्या होती है, देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा। नीचे लकड़ी का गत्ता लगा रहता है और उसके ऊपर से तार लगा रहता है। ठीक है, तो ये जो तार है बस उसी में पत्र को लगाते जाते हैं और एक के बाद एक सीरियल ऑर्डर से जो नुकीला निकला है ना, उसी में पिरोते जाते हैं तार को, जैसे जैसे तार प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तारों को फाइल किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, आप बहुत ज़्यादा जो तार है वो नहीं फाइल कर सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उनके द्वारा ये विधि अपनाई जाती है। बहुत सस्ती होती है, आसान है, कम जगह घेरती है और फाइल को खोजने में भी कम समय लगता है। पत्रों को खोजने में, पत्रों को फाइल करने में कम समय लगता है, छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। अब गुण क्या है, पत्र सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है, गोपनीय नहीं रखा जा सकता, कि खुली हुई है ना, कोई भी आके चेक कर सकता है, कोई कवर्ड तो है नहीं। पत्र निकालने में असुविधा होती है, पत्रों के फटने, दीमक लगने और आदि का डर रहता है, बड़े व्यापारियों के लिए अनुपयुक्त है। ठीक, अब इसमें देखिए उपयुक्तता जरूर लिखिएगा ऐसे, इसमें जैसे लिखा है, इस विधि का प्रयोग छोटे व्यापारी जैसे पान वाला, सब्जी वाला, घरों में पानी व बिजली के बिलों को रखने के लिए किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, लेटी हुई फाइल या फ्लैट फाइल। ये क्या होती है कि जब क्या बोलते हैं, पत्र होते हैं वो लेटी हुई अवस्था में हम फाइल करते हैं। ठीक है, और तिथिवार रखे जाते हैं, जैसे पहले डेट पे आया हुआ वाला पत्र पहले फाइल करेंगे, फिर बाद में आया हुआ पत्र बाद में फाइल करेंगे। और इस विधि से जो आप पत्र, ये प्रणाली बहुत उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि व्यापारी द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती है। भिन्न भिन्न प्रकार के, चाहे वो छोटे व्यापारी हो चाहे वो बड़े व्यापारी हो, सारे व्यापारी अपनी व्यापार के आकार के हिसाब से इस तरीके की फाइल विधि, मतलब इस तरीके की विधि को अपनाते हैं लेटर्स को फाइल करने के लिए, लेटर्स को सुरक्षित रखने के लिए, फॉर फ्यूचर यूज। फर्स्ट है इसमें लेटी हुई फाइल के अंदर इसका फर्स्ट पॉइंट है, मतलब लेटी हुई फाइल जो है वो आपकी 5 तरीके की होती है, 6 तरीके की होती है, सॉरी। इसमें पहला तरीका है आपका कार्डबोर्ड फाइल। कार्डबोर्ड फाइल क्या होती है कि देखिए, कार्डबोर्ड समझ में आ रहा है, कार्डबोर्ड की बनी होगी, मोटे कागज पे बनी होती है और दोनों तरफ फ्लैप्स होते हैं, उसके बने हुए कागज के ही बने हुए टुकड़े लगे रहते हैं। देखी होगी आप लोगों ने ऐसी कार्डबोर्ड फाइल, वकील लोग यूज करते हैं, वकील जो लॉयर्स होते हैं ना, वो लोग यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो गत्ता होता है ना, उसमें पत्र रख दिए जाते हैं और फिर वो फ्लैप को बंद कर दिया जाता है, जो दोनों तरफ कागज लगे होते हैं उनको बंद कर देते हैं फीते की द्वारा से। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, इस प्रकार की फाइलों का प्रयोग छोटे दुकानदार और वकील लोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी फोल्डर फाइल। इसी में लेटी हुई फाइल का दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी जो है वो है फोल्डर फाइल। फोल्डर फाइल क्या होती है, देखिए इसमें डायग्राम बना हुआ है फोल्डर फाइल का, कार्डबोर्ड फाइल के जस्ट बगल में बना हुआ है, ये वाला बना हुआ है। इसमें देखिए क्या है कि ये फाइल मोटे कागज की होती है। ये जो फोल्डर फाइल है बच्चों, वो आप लोगों ने यूज़ किया होगा, आप लोग अपने सर्टिफिकेट्स या फिर अपने कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर अपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई होगी, तो इस तरीके की फाइल मिलती है, 5 रुपीज़ की आई थिंक मिलती है बाज़ार में। तो इसमें स्प्रिंग लगी रहती है या फिर एक वो उसकी पत्ती लगी रहती है, और फिर पंचिंग मशीन से पहले आप छेद करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, फिर इसमें पत्ती को जो उठा करके फिर इसमें फंसाएंगे और फिर वो जो एक आगे पीछे खिसकाने वाला होता है उसको खिसका के उसको आप बंद कर देंगे। ठीक है, पत्र प्रतिलिपि बुक फाइल,
इसमें क्या होता है, ये अनुपयुक्त प्रणाली, अनुपयुक्त विधि है। पत्र प्रतिलिपि बुक फाइल ये प्राय यूज नहीं होती है, क्योंकि केवल इसमें जो है वो अवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें बाहर जाने वाले पत्रों का ही फाइल किया जाता है। जो अपने यहाँ आते हैं, मतलब किसी व्यापारी के यहाँ प्राप्त होते हैं, आने वाले पत्रों को फाइल इस विधि से नहीं किया जाता था। तो ये कौन सी फाइल हुई, कौन सी बुक फाइल हुई, ये अनुपयुक्त विधि है। ठीक है, नेक्स्ट है लोहे की शलाकाओं वाली फाइल। अब ये क्या है, ये फाइल मोटे गत्ते की बनी होती है। देखिए इसमें देखिए किनारे पे एक आपको डायग्राम भी दिखेगा, और ये भी फाइल आपने देखी होगी। ये फाइल जो एल्युमिनियम का कुछ ऊपर से ऐसे मोटा सा तार आता है घूमा हुआ दोनों तरफ, उसे ही शलाका बोला गया है। वो उसमें क्या करते हैं, उस पत्रों को फंसाया जाता है। ये फाइल मोटे गत्ते की बनी होती है, जिसमें अंदर के मोड़ के पास 2 कीलें निकली रहती हैं, जिन पर मुड़ी हुई शलाकाएं बैठाई जाती हैं, है ना। छोटा सा खटका लगा रहता है, जिसे दबाते हैं तो ये जो शलाकाएं होती है वो खुल जाती हैं, और फिर एक पत्ती होती है जिसे हटाकर पत्रों को फाइल किया जाता है। फिर जब फाइल कर लिया जाता है तो शलाकाओं को बंद कर दिया जाता है, जिससे पत्रों का निकलने का डर नहीं रहता है, पत्रों के निकलने का। इस विधि में देखिए मैंने अंडरलाइन भी करा होगा, इसमें देखिए आप कि इस विधि में लगभग 500 तक के पत्र फाइल किए जा सकते हैं। कौन सी विधि में, अगर ऐसा कोई आपको क्वेश्चन आ जाए, जैसे एमसीक्यू में आ जाए टिक मार्क वाले जिसमें होते हैं 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो कौन सी विधि में लगभग 500 पत्र तक फाइल किए जा सकते हैं, तो आप लिखेंगे लोहे की मुड़ी शलाकाओं वाली फाइल में। ठीक है, नेक्स्ट संदूक वाली फाइल। अब देखिए संदूक वाली फाइल क्या होती है, बॉक्स फाइल। देखिए एक ये एग्जाम्पल बना हुआ है, देखिए साइड में उसकी पिक्चर बनी हुई है। इसमें क्या होता है, A to Z सीरियल ऑर्डर से पत्र लगा दिए जाते हैं। पहले A वाले आएंगे, फिर B, फिर C, फिर D, ऐसे ही Z तक के, जिसके अंदर अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार अक्षर बने रहते हैं। पत्रों को फाइल करते समय जो ग्राहक के नाम का पहला अक्षर है वो संबंधित पत्र को फाइल कर दिया जाता है उसी के अनुसार। इस प्रणाली में ताला भी की सुविधा भी होती है, इसमें आप लॉक भी लगा सकते हैं। छोटे व्यापारियों के लिए ये फाइल विधि उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी शेनन फाइल। शेनन फाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में केवल शेनन फाइल पूछी जाएगी। तो जैसे ही अगर शेनन फाइल पूछी जाएगी तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि यह लेटी हुई फाइल का एक लेटी हुई फाइल की प्रणाली में सबसे सर्वोत्तम प्रणाली है। ठीक है, ये लाइन जरूर लिखेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, ये देखिए शेनन फाइल की दराज देखिए बनी हुई है। ये क्या होती है, जो शलाकाओं वाली फाइल होती है ना, उसी की तरह इसमें दराजें बनी रहती है। 3 तरीके से देखिए, तीन भाग से खुली है और एक भाग से बंद है। ठीक है, इसमें 4 से लेकर 64 खाने तक होते हैं, और ये 4 से 64 खाने आप जो कोई व्यापारी है, किसी को 20 जरूरत है खाने की, किसी को 25, किसी को 60, तो वो अपने तरीके से कम ज्यादा अपने व्यापार के आकार के हिसाब से कम ज्यादा कर सकता है। प्रत्येक दराज 3 ओर से देखिए खुली होती है। देखिए मैंने बताया था अभी, वही चीज बताई है। प्रत्येक दराज में वह अक्षर लिखा होता है जिसमें उस दराज से संबंधित पत्र रखे गए हों। पत्रों को फाइल करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि पत्र किस अक्षर की दराज में है, उसमें केवल उसी व्यापारी के नाम वाले अक्षर के हिसाब से रखे जाते हैं पत्र। शेष विधि लोहे की शलाकाओं वाली की भांति ही होती है। अब देखिए इसकी उपयुक्तता क्या है। लेटी हुई फाइल का प्रयोग कौन कौन करता है, छोटे व्यापारी करते हैं, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर आदि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लगेंगे कि लेटी हुई फाइल का प्रयोग कौन कौन करते हैं, ये लोग करते हैं। जैसे कि तार वाली फाइल थी ना, वो कौन कौन करते थे, देखिए लिखा है, तो ये जरूर लिखना है। ठीक है, ऑल राइट।